स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एबीडी जीके में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो दोस्तों लोथल में। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लोथल में हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। दोस्तों याद रखिएगा। सेकंड नंबर सवाल, निम्न में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मृदाओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा का निर्माण किया था। ऑप्शन ए टेराकोटा इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। 3 नंबर सवाल, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, बालाजी विश्वनाथ को दोस्तों मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। अगला सवाल 4 नंबर के लिए, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची दोस्तों सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के वजह से दोस्तों सांची विख्यात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था दोस्तों पुलकेशन II। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। 6 नंबर सवाल, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी दोस्तों बेबीलोन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेबीलोन। अगला सवाल 7 नंबर के लिए, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल 8 नंबर के लिए, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने दोस्तों सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था, तांबा धातु का दोस्तों, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज दोस्तों कृष्णदेव राजा से संबंधित थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल 10 नंबर के लिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किसने की थी? उसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो की थी दोस्तों वसुमित्र ने। ऑप्शन डी दोस्तों वसुमित्र राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति दोस्तों प्राचीनतम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों क्रीट की सभ्यता से समकालीन नहीं थी दोस्तों, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो चौसा का युद्ध दोस्तों जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की थी? तो सम्राट अशोक युद्ध राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। 15 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के किस तल से अग्निवेदी काय प्राप्त हुई थी? तो कालीबंगन से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल, पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? तो मानववाद से। ऑप्शन डी मानववाद राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में दोस्तों कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन डी कपास राइट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था विश्व में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल, कुवाची नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कुवाची नामक गांव दोस्तों गुजरात में है। ऑप्शन सी गुजरात राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप। 21 नंबर सवाल, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी श्रावस्ती इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 22 नंबर सवाल, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था?
तो मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था दोस्तों जयचंद्र ने। ऑप्शन सी जयचंद्र राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मृदा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो लोथल, ऑप्शन सी लोथल राइट आंसर होगा दोस्तों। 24 नंबर सवाल, अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुमिन देवी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा रुमिन देवी राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा दोस्तों सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए सुल्तानगंज इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।